अगर आप नम्र हो तो परमेश्वर कह रहा है मैं उठाऊंगा तुझे, क्योंकि वचन कहता है हर कोई जो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो नीचा किया जाएगा। मगर गुड न्यूज़ है, जैसे हर कोई जो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है वो नीचा किया जाएगा, परमेश्वर कह रहा है वैसे ही जो अपने आप को दीन करता है वो ऊंचा उठाया जाएगा। क्या आप ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि मेरी कुर्सी कहां है, या इस बात पे ध्यान देते हैं कि मेरे मन का एटीट्यूड क्या है जब वचन का प्रचार होता है? So when you come to the house of God, what are you more concerned about? Where is my chair, or how is my attitude? That how will I receive the word today? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कई ऐसे लोग हैं जो आज तक एफएलजे कलीसिया में नहीं आए और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आज इतना फल रहे हैं, क्योंकि आदर के साथ और नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया धन का लालच। अगर 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते और आपका जीवन इसी में है, शुरू इसी से होता है, इसी से खत्म हो जाता है कि और अमीर कैसे हो और पैसा कैसे हो, चिंता। बाइबल कहती है वचन जो बीज गया भी अंदर, धन का लालच और चिंताएं जीवन की, ये ऐसे झाड़ियां थी जिन्होंने क्या किया, वचन को चोक कर दिया। Jesus said in a parable that the lust for money, the love for money, if you wake up and you think about how you can get more money, if you consume with that thought, or the worries of life, even when the word came, the love for money and worries for life, choke that word. Okay? यानी परमेश्वर का वचन तभी आपके जीवन में फल लाएगा जब आपके हृदय का एटीट्यूड सही है। That means the word of God will only bring fruit in your life when the attitude of your heart is right. चलो मैं जल्दी आगे चलता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे। हम वचन सीखने वाले लोग हैं, आमेन। और केवल सीखने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, मगर उस पर चलने वाले हैं। We don't just hear the word, we do according to the क्योंकि word. बाइबल कहती है अगर आप केवल वचन को सुनते हो तो आप धोखे में हो, यू आर डिसीव्ड। Bible says if you only hear the word but do not do it, आप धोखे में हो। तीसरा पॉइंट है फास्टिंग इज सरेंडर नॉट अ डिमांड। उपवास समर्पण है, मांगे रखना नहीं है। मैंने तो उपवास किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं। I fasted, I got nothing. हो सकता है फास्टिंग कभी मिलने के बारे में थी नहीं। Maybe fasting was never about getting anything. What if I tell you fasting isn't about getting anything from God? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उपवास परमेश्वर से कुछ हासिल करने के बारे में है ही नहीं। हमने तो उपवास किया, वो भी फास्ट, हमें तो कुछ मिला नहीं, we didn't get anything. करा नहीं सही फास्ट। Then you did not fast. क्योंकि ऐसे नहीं बोलते फास्ट के बाद उन। Otherwise you would not have spoken like that. Okay? Fasting is not a religious show. ये एक धार्मिक शो नहीं है। Fasting is not about impressing anyone or proving that you are somebody in the spirit. किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ये साबित करने के लिए नहीं है कि आप कुछ हो आत्मा में। Or last, fasting does not change God. Fasting changes us. और आखिरी, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है और बदलना है, तो अपना हाथ उठाओ। How many people here will say that I have to still grow in the stature in the height of Christ? How many people realize I have still wrong attitudes, I still worry so much, I still get afraid, I still get entangled in distractions? Then we need a lot of change. कितने लोग ये जानते हैं मैं अभी भी गलत चिंता करता हूँ, गलत विचारों में जाता हूँ, और हम सबको उससे बदलने की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा है जो कहता है नहीं मुझे कोई बदलने की ज़रूरत नहीं, ये फिर वचन आपके लिए नहीं है। If anyone says they do not have any need to change, then this word is not for you. अगर आप कहते हैं मैं बिल्कुल वहाँ पे हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए, If you say तो ये I have- वचन आपके लिए नहीं है। लास्ट में जब आराधना हो रही होगी एक गीत आपके लिए भी गाएंगे। If you say I have arrived where I'm supposed to arrive, then this word is not for you. At the मगर end, बाकी जो सब कहते हैं कि हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है, तो ये वचन हम सबके लिए है। But for everyone else who says I have to grow in the stature of Christ, then this word is for all of you. ओके?
मुझे प्रभु की एक बात बहुत पसंद है प्रभु यीशु मसीह की, और वो ये है कि उसको कोई बहुत भारी भरकम स्पिरिचुअल लिंगों का इस्तेमाल नहीं किया उसने किसी को इंप्रेस करने के लिए कि मैं बहुत आत्मिक हूँ. I love one thing about the Lord Jesus. He did not use heavy dictionary words to impress anyone that I'm very spiritual. Because he had no need to impress anyone. उसको कोई चाहत नहीं थी किसी को impress करने की. और प्रभु के साथ चलते हुए इतने सालों में मैंने एक चीज सीखी है. And so The many years, most powerful spiritual truths are the most simple truths. and so many years walking with the Lord, I have learned that सबसे शक्तिशाली जो सत्य हैं राज्य में वो सबसे आसान सत्य हैं. और लूका 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह कुछ सिखा रहे, तो मैं जल्दी से आपको पढ़ के बताता हूँ. वो किसी घर में आमंत्रित था, और जब वो उस घर में गया तो उसने देखा सारे लोग क्या देख रहे हैं, सबसे अच्छी कुर्सी, He was invited सबसे to a अच्छी house. जगह. He was invited to a house, and when he went, he saw everybody is looking for the best chair. जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा. So when he saw how people choose the best places, the best chairs for themselves, he said in a parable. जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना. When you are invited by anyone to a wedding, do not sit down in the best place. कलेश की मेन कारण The main reason for all the fights. हमें पुछियानी. कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता किया हो. Lest one more honorable than you be invited by him. और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दीजिए, तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़ेगा. And he who invited you and him come and say to you, give place to this man, and then you begin with shame to Yes. take the lowest place. शादी में ही नहीं होता, यहाँ भी होता है. This doesn't just happen in weddings, it happens here also. कई लोग मुंह फुला के बैठे हैं क्योंकि आगे चेयर नहीं मिली. Some people are upset because they didn't get the front chair. और फिर जो वचन परमेश्वर उनको भेजना चाहता था वो पूरा वचन नहीं सुनते. And then the word that God wanted to give to them, they do not hear that word. अरे आगे बैठे और पीछे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not make any difference whether आपका you are sitting दिल here का or there. स्वभाव कैसा है वचन के लिए, उससे फर्क पड़ता है. How is the attitude of your heart, that makes the difference. जो आगे बैठे हैं ये लोग जरूरी नहीं है ये वचन ग्रहण कर रहे हैं. Those who are sitting in front, not important that they are hearing the word, receiving the word. Physical proximity has to do nothing with the spiritual attitude. शारीरिक करीबी से आत्मिक रवैया तय नहीं होता. एक व्यक्ति सबसे आगे बैठकर वचन को नहीं नजरअंदाज कर सकता है, मगर एक व्यक्ति आखिरी कुर्सी पर बैठ के सबसे ज्यादा ग्रहण करके घर जा सकता है. A person sitting on the first chair can be ignoring the word, but a person sitting on the last chair may be receiving the entire word. सो जब आप आते हैं आपका क्या आप ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि मेरी कुर्सी कहाँ है, या इस बात पे ध्यान देते हैं कि मेरे मन का एटीट्यूड क्या है जब वचन का प्रचार होता है. So when you come to the house of God, what are you more concerned about? Where is my chair, or how is my attitude, that how will I receive the word today? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कई ऐसे लोग हैं जो आज तक एफएलजे कलीसिया में नहीं आए और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आज इतना फल रहे हैं क्योंकि आदर के साथ और नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करते हैं. Because I'm telling you, there are so many people sitting thousands of kilometers away from this building, but they are receiving the word with so much honor, and their life is filled with fruits. ओके पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जाकर बैठ. But when you are invited, go and sit down in the lowest place. कि जब वो जिसने तुझे नेता दिया है तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी. So that when he who invited you comes, he may say to you, friend, go up higher, then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. Isn't that amazing? That Jesus doesn't shy away to even share these basic practical teachings. क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि यीशु ऐसी साधारण प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहा है. और मैं बता रहा हूं आज की कलीसिया को ये ज्यादा चाहिए. And I'm telling you, the church today needs this more.
हम बताएं आप तीसरे स्वर्गों में बैठे हुए, मगर बाहर अगर आप जाके किसी को लड़ाई करो, कोई आपके आगे है, कोई एक माँ है, एक बहन है, एक बूढ़े व्यक्ति हैं, एक बूढ़ी औरत है, अगर आप उनको आदर ना दो तो फिर क्या फ़ायदा पूरे इस शिक्षा को सुनने का। You come here, we tell you you're seated in the third heaven, and you go out, you misbehave with other people, you misbehave with the elderly. Then what is the point of teaching? 11वीं आयत पे आते हैं, and it will set the tone. क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा उठाता है, प्रत्येक, कुछ नहीं, बोलो प्रत्येक, प्रत्येक मतलब this is applicable to everyone. For everyone who exalts himself Everyone, will not be some, humbled. everyone. प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा उठाता है वो नीचा किया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। For everyone who exalts himself will be humbled, the Bible says. कई लोग आज तक इसको समझे नहीं। Many people have still not understood this. 40 साल हो गए, It's been वो 40 फिर नई years. जगह जाएंगे, वो कहते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। They'll go to a new place and say, you know, I'm this, I'm that, I did this, I did that. और फिर कोई फल नहीं, And there's no उनको समझ fruit. में नहीं आता ये क्यों है। No fruit in their life, and they don't understand why. उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों मैं ऊंचा नहीं जा रहा। They don't understand तू why ऊंचा they're not, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तू खुद से ऊंचा जाना चाहता है, इसलिए नहीं जा रहा। they're not going up higher because they're trying to go higher on their own. क्योंकि वचन कहता है हर कोई जो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो नीचा किया जाएगा। The word says everyone who exalts himself will be humbled. मगर गुड न्यूज़ है, But there's a good news. जैसे हर कोई जो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है वो नीचा किया जाएगा, परमेश्वर कह रहा है वैसे ही जो अपने आप को दीन करता है वो ऊंचा उठाया जाएगा। Just as anyone who tries to exalt himself will be humbled, the word of God says everyone who humbles himself will also be exalted. Exalted. वो ऊंचा उठाया जाएगा। God will give you height. परमेश्वर आपको ऊंचाई You देगा। will not have to fight to go up. आपको लड़ना नहीं पड़ेगा ऊंचा चढ़ने के लिए। Your promotion is God's responsibility if you humble yourself. आपका प्रमोशन परमेश्वर की जिम्मेदारी है अगर अपने आप को आप नम्र करते हो तो। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? You don't fight for your promotion. आप नहीं लड़ते You अपने प्रमोशन के लिए। you don't go after your promotion. You work on the attitude of your heart. अगर आप नम्र हो तो परमेश्वर कह रहा है मैं उठाऊंगा तुझे। आप अपने दिल के रवैये पे काम करते हो, and if you are humble, the Lord says, I will exalt you. It's a spiritual principle and is applicable to everyone. ये एक आत्मिक सिद्धांत है और ये हर एक पे लागू होता है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। जेम्स 4:10, याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. अब इस बात को समझो, humility has nothing to do with the tone of your voice नम्रता का आपकी आवाज कैसे है उससे कोई लेना देना नहीं है। or your posture. या आपका डील डॉल कैसा है, आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। Praise the Lord भाई, कैसे हो आप? कई बारी सबसे खतरनाक यही लोग हैं। Sometimes these people are the most dangerous people. Are you getting what I'm saying? Humility is not outward posture. नम्रता बाहरी रवैया नहीं है। That person is trying to show he's humble. He's not humble. He's trying to show something. If you are something, you don't have to show it. That's who you are. वो इंसान दिखाने की कोशिश करता है कि वो नम्र है, जो कि वो है नहीं, क्योंकि जो आप हो वो आपको दिखाना पड़ता नहीं है। झुके हुए कंधे नम्रता नहीं है। ओके, ह्यूमिलिटी इज फर्स्ट थिंग। ह्यूमिलिटी का पहला साइन मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नम्रता सीखनी है, पहला साइन है यू विल बी टीचेबल। आप शिक्षा पाने के योग्य होंगे। आप कोई सिखा सकता है, आपको कुछ बोल सकता है आपके जीवन में। Someone can अगर teach आप you. नम्र नहीं, आप बोले भाई तेरे को क्या पता, मुझे सब पता है, चल मुझे मत बता। If you are not humble, you will say, "Don't tell me, I know everything." What we don't realize is that majority of our problem, or I would say all of our problem, root out from the sin of pride. हमारी अधिकतर नहीं, सारी की सारी समस्याएं घमंड के पाप से शुरू होती हैं।
शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया, खैनी नहीं खाई, गुटखा नहीं खाया, शराब नहीं पी, मर्डर नहीं किया, क्या किया? घमंड किया। Devil did not do fornication, adultery, or any addictions in church. If you focus, sin became the father of all, pride became the father of all sins. अगर आप ध्यान दोगे तो घमंड सारे पापों का पिता बन गया। और घमंड की एक बात क्या है, कोई शराब पी रहा है ना, उसको पता है वो शराबी है। The thing with pride is if someone is drinking alcohol, they know they are drinking सबको alcohol. पता है ये शराबी है। Everybody knows he's an alcoholic. कोई व्यभिचार में, उसको पता है व्यभिचारी है। Someone's in adultery, they But know. pride is so deceptive घमंड इतना धोखे वाला है। कि अगर हमारे जीवन में आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। If it comes in our life, we will not even know it. Now hear this. सुनिए, English Bible says humble yourself. अपने आप को कई नम्र लोग करो। प्रार्थना करते हैं, हो प्रभु मुझे हम्बल कर प्रभु। Some people pray, Lord, make me humble. बहुत खतरनाक प्रार्थना है, मत करना ये प्रार्थना। Very dangerous prayer. Don't do खुद this कर लो prayer. अपने आप को हम्बल, वो बहुत अच्छा है प्रभु को बोलने के बजाय। It's better you humble yourself instead of telling the Lord to humble you. For some people, कुछ लोगों के लिए humility comes through humiliation. नम्रता बेइज्जती के द्वारा आती है। That's why the Bible says, humble yourself This is before God. The Bible doesn't say God will humble you. It's your response. The attitude of your heart is your responsibility. आपके दिल का जो रवैया है वो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए बाइबल कहती है खुद को नम्र करो। मेरे पीछे बोलो, मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है। Say my heart, my responsibility. Okay? So बाइबल कहीं नहीं कहती गॉड विल हम्बल अस, बट बाइबल बार बार हमें कहती है अपने आप को नम्र कर परमेश्वर के सामने। The Bible doesn't say परमेश्वर हमें नम्र करेगा, लेकिन but it keeps saying you humble yourself. पहला पत्रस 5:6, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Therefore humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you in due time. यानी ध्यान से सुनो, Hear carefully. एग्जॉल्टेशन हर किसी के लिए है, ऊंचा उठाया जाना। हर Exaltation is for विश्वासी के everyone. लिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो परमेश्वर के हाथ के नीचे टाइम से पहले नहीं बने रहते, बाहर आ जाते हैं। Exaltation is for every believer, but the problem is they don't stay under the hand of God, they come out of it. You know, अभी हम लोग कुछ एक परमेश्वर के जन आए थे, हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे थे। मैं कहता इस जनरेशन की दिक्कत क्या है पता है आपको? यहाँ इस जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है? एवरीबडी इज अ टीचर टुडे एंड नोबडी वांट्स टू लर्न। सोशल मीडिया है तो हर कोई सिखाने वाला है, मगर सीखना कोई नहीं चाहता। इस पीढ़ी की समस्या ये है, हर कोई everybody wants to teach, nobody wants to learn. और आजकल आपको कुछ भी सिखाना है, आप इंटरनेट में जाओ, कुछ भी चीज़ सीखो और बोल दो, मगर उस सिखाने में कोई जीवन नहीं होगा, क्योंकि वो थ्योरी है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। And today you want to teach anything, go to the internet and find something out and you can teach it, but that teaching will not have power because it doesn't have substance. मगर वही लोग जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जब वो उसको सिखाते हैं तो उसमें जीवन और आत्मा दोनों होता है। But when those people who have a relationship with God teach the same thing, it has life because they have substance of it. Now hear this. I'm going to say something, and the Bible says knowledge puffs us up. Yeah, that means knowledge brings pride. बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है हमें। If knowledge brings pride, and which kind of knowledge? अगर ज्ञान घमंडी बनाता है, किस तरह का ज्ञान? Knowledge that didn't come to you through relationship. वो ज्ञान जो रिश्ते के जरिए आपके पास नहीं आया। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना what I'm about to say. If knowledge brings pride, then knowledge is a curse. अगर ज्ञान घमंडी बनाता है तो फिर ज्ञान श्राप है। Solomon said in Ecclesiastes, when my knowledge increased, my misery increased. सुलेमान लिखता है जब मेरा ज्ञान बढ़ गया मेरे दुख बढ़ गए। मैं एक वर्शिपर से मिला, तो एक नहीं बहुतों से मिला हूँ, क्योंकि उनको इतना ज्ञान है गिटार में कैसी कॉर्ड होनी चाहिए, कौन से नोट्स होने चाहिए। अब वो आराधना नहीं कर सकते, अब वो पूरे टाइम के दिमाग, अरे ये इसने गलत नोट क्या बजा रहा है। तो जब आराधना करनी, क्योंकि ज्ञान इतना आ गया कि नोट्स कैसे बजने चाहिए, अब आराधना नहीं कर सकता वो।
अब उसे हर जगह दिख रहा है, यहाँ पे ये गलत नोट बजा, वहाँ पे वो गलत नोट बजा. Many worshippers, because they are so skilled now, they are not able to worship God if someone is not playing according to them. क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है When- तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग क्या बन जाते हैं, न्यायी बन जाते हैं. When knowledge increases, we take the seat of a judge. That's why the Bible says the earthly knowledge is demonic and it is self-seeking. दुनियावी ज्ञान शैतानी है, खुद की इच्छा रखता है. But the wisdom that comes from above is humble, produce humility. जब परमेश्वर से ज्ञान आएगा ना तो और नम्र वो आपको बना देगा. When wisdom comes from God, it will make you more humble. Okay? Hallelujah. So, ये खैर कभी और का टॉपिक है, मगर मैं जल्दी से आपको बता दूं परमेश्वर के हाथ के नीचे होने का मतलब क्या है. कैन यू पुट दैट इन द एम्पलीफाइड? आई वांट टू शो यू समथिंग. मैं आपको दिखाना मतलब क्या है, परमेश्वर के हाथ के अधीन रहो. मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का हाथ किसको दर्शाता है, उसकी पावर को, उसकी अथॉरिटी को. What does it mean to stay under the hand of God? The hand of God shows His power, His authority. द फाइवफोल्ड ऑफिस. जो 5 सेवकाइयाँ रखी हैं परमेश्वर ने. अभी आप ये देखिए, सब्जेक्ट टू द एल्डर्स. हु आर द एल्डर्स? द मिनिस्टर्स एंड द स्पिरिचुअल गाइड्स ऑफ द चर्च. जो कलीसिया के अगुवे हैं, कलीसिया के जो सेवक ठहराए गए हैं परमेश्वर के द्वारा. सो जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, परमेश्वर के हाथ के अधीन आप कब हो? जब आप एक आत्मिक अगुए जो कलीसिया में परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जब अधीनता में आप जीते हो तो आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीन हो. और सही समय पर परमेश्वर कह रहा है वो हर एक उस व्यक्ति को उठाएगा जो अधीन है. When you are under the authority of the church, when you are under the authority of your elders, you are under the hand, the mighty hand of God, and in the right time, in the due time, the Lord will lift you up. हम लोग बहुत सारी आयतों में जा सकते हैं अभी, मगर आज मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे. मगर मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग हैं वो कहते हैं हमें आप घोषणा बताओ प्रमोशन की. Many people say, tell us what to declare for promotion. क्या घोषणा करें कि प्रमोशन हो? What should we declare that we get promotion? Maybe you don't need a declaration, maybe you need humility. शायद आपको घोषणा नहीं, आपको नम्रता चाहिए. Because he who humbles himself, it's a definite thing that is going to happen. जो अपने आप को नम्र करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा. Whoever humbles himself, the Lord will exalt them. So अगर कोई व्यक्ति है 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, कलीसिया भी जा रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं देख रहे जीवन में, तो शायद एक सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है कि प्रभु कहीं मैंने घमंड को जगह तो नहीं दी अपने हृदय में. So if someone has been going to the church, everything they are doing, reading the word, praying 40 years, 50 years, but they are not seeing exaltation, there's a question you have to ask. Have I given pride any place in my heart? क्यों प्राइड बहुत खतरनाक है, आप जानते हैं? Why is pride so dangerous, you know? क्योंकि बाइबल कहती है God resists the proud, not even devil. Devil is already resisting you. Now can you imagine if God starts resisting you? बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है. शैतान तो कर ही रहा था, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर परमेश्वर किसी का विरोध करने लग जाए? Pride is too costly. घमंड बहुत महंगा है.